नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। विधानसभा में शानदार जीत के बाद बीजेपी दिल्ली के सभी एमसीडी वार्डों में शानदार जीत का जश्न मना रही है और साथ ही साथ कांग्रेस एमसीडी चुनावों में काफी उम्मीद लगाए बैठी है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो एड़ी चोटी का जोर आम आदमी पार्टी भी लगा रही है। जी हां, आज क्यों चुने आपको में हम दिल्ली के छतरपुर में हैं। साउथ एमसीडी में छतरपुर इलाका आता है और यहां की समस्याओं की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो है इलीगल कॉलोनीज की। और यहां की कॉलोनीज को लीगलाइज करने और उनको डेवलप करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां और जो नेता हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके जो दावे हैं वो दावे ही रह जाते हैं। और अगर हम बात करें और समस्याओं की तो यहां पर गलियों में गंदगी, साफ सफाई, ये भी एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आज छतरपुर की जनता हमारे साथ है, उनके पास कई सारे सवाल हैं और 3 अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ हैं जो उनके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। यह है दिल्ली का छतरपुर विधानसभा क्षेत्र। साउथ दिल्ली एमसीडी के तहत आने वाले छतरपुर के सभी वार्डों में बुनियादी सुविधाओं की कमी साफ दिखती है। हर बार एमसीडी चुनाव में साफ सफाई और दूसरे लोकल मुद्दे छतरपुर में कास्ट इक्वेशन में उलझ कर रह जाते हैं। छतरपुर में गांव और इलीगल कॉलोनियां अच्छी खासी तादाद में हैं। यही वजह है कि इस इलाके में विकास का बुनियादी ढांचा आज तक मजबूती के साथ खड़ा नहीं हो सका। छतरपुर विधानसभा में कुल 4 वार्ड हैं: छतरपुर, सदुल्लाजा, भाटी और आया नगर। दिल्ली के सबसे महंगे फार्म हाउस छतरपुर इलाके में आते हैं। आया नगर, छतरपुर एक्सटेंशन, फतेहपुर और फ्रीडम फाइटर जैसी लीगल कॉलोनियां भी छतरपुर इलाके में हैं। छतरपुर में वैसे तो मुद्दे दूसरे वार्डों की तरह ही हैं। बड़ा मुद्दा अवैध कॉलोनियों को लीगलाइज करने का है। बुनियादी ढांचे का विकास भी अहम मुद्दा है। इसमें गली, खड़ंजे, बिजली, पानी और सीवर जैसे मुद्दे शामिल हैं। पार्कों का मेंटेनेंस, प्रॉपर सैनिटेशन भी एमसीडी चुनाव में छतरपुर का मुद्दा है। तमाम मुद्दों के साथ सवाल ये भी है कि क्या राजौरी गार्डन उपचुनाव के रिजल्ट एमसीडी चुनाव के मद्देनजर कोई संकेत देते हैं, क्योंकि बीजेपी राजौरी गार्डन की जीत को एमसीडी चुनाव से जोड़ रही है। जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही तो आम आदमी पार्टी की जमानत ही जब्त हो गई थी। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच छतरपुर में हम मौजूद हैं। जो 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय आपसे करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी से विजय जौली साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जाना पहचाना चेहरा है। कांग्रेस से हमारे साथ तरविंदर सिंह मारवा साहब हैं। हुजूर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आखिर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रेम प्रकाश हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि जो विधानसभा में राजौरी गार्डन में आपने जीत हासिल की है, आपको लग रहा है कि एमसीडी में वो जीत का सिलसिला बरकरार रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मोदी जी के सुशासन के नाते और अमित शाह के अच्छे प्रशासन के नाते भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर उस आम आदमी पार्टी जिसने 2 साल पहले 70 में से 67 सीट्स दिल्ली के अंदर अच्छा शासन देने के नाम पर जीती थी, उसका डब्बा गोल हो गया है। सर, आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल, कल मनीष सिसोदिया ने ये बात कही थी, अब अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली वाले हमसे नाराज हैं क्योंकि जर्नैल सिंह साहब पंजाब में चले गए। क्या यही एक रीजन था कि हार मिली? वहाँ का रीजन ये था कि वहाँ के लोगों में हमारे एमएलए ने इस्तीफा दे गया था, इसलिए वहाँ के लोगों में नाराजगी थी, ये रीजन था। और रही बात, ये सर बोल रहे हैं कि वहाँ के हम लोगों ने जीता है। ऐसे बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तमिलनाडु में इनकी जमानत जब्त हुई थी, जबकि देश में राष्ट्रीय पार्टी, देश में इनकी सरकार थी। जब तो कोई नहीं बोलता है, अब मीडिया हमसे पूछता है तो सर ऐसा वहाँ के लोग नाराज थे और इस्तीफा दे के गए थे, इसलिए लोगों ने पूछा। नंबर 2 की पोजीशन हासिल हुई है। राजौरी गार्डन की बात करें तो जो छिटक कर चले गए थे आपसे, वो वापस आना शुरू हो गए। क्या कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो रही है, होगी? ये जो चुनाव हुआ है विधानसभा में, कांग्रेस तो बहुत आगे चली गई है। कांग्रेस जहां पर उसको 5500 वोट, कहां आगे चली गई है? सिर्फ दिल्ली की बात मत कीजिए, पूरे देश में आपकी हालत क्या हो रही है सर? पूरे देश में पंजाब ने बड़ी मुश्किल से साख बचा दी। आपको बता रहा हूं ना, आप सुनो तो सही। 5500 वोटों से हम 26,000 वोट पे आए हैं। 26,000 वोट से 3 गुना ज्यादा हुए हैं। अब आप आगे आगे देखो। पहली बात तो पूरे देश को ना देखें हम, पूरे देश में क्या स्थिति है? देश में देखेंगे ना। क्या आपको लगता है कि 10 सालों में जो बीजेपी को काम करना चाहिए था वो हुआ है क्या? हमारे 10 साल से बीजेपी बैठी हुई है। आज तो कोई स्कूल नहीं हमारे यहाँ, आज तो कोई सामुदायिक भवन नहीं, कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई पार्क नहीं, कुछ नहीं आया नगर में आज तक। क्या आया नगर वार्ड में बताइए? बीजेपी ने क्या किया है यहाँ पे? कुछ नहीं किया बीजेपी ने।
और जो जो यहाँ के विधायक है पहले बीजेपी के, कौन सा थे यहाँ पे, वो पार्टी छोड़ के बीच में आ गए। क्या विधायक जी, कुछ नहीं किया। क्या आपको लगता है बीजेपी को जितना काम करना चाहिए था वो हुआ है क्या? नहीं हुआ सर, बिल्कुल नहीं हुआ। सिर्फ पैसा खाया 10 साल में और कुछ नहीं करा। कूड़ा का ढेर देखो यहाँ पर, मेरे साथ चलो, मैं सब दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या हुआ है अभी। कांग्रेस से भी ये सवाल है, बीजेपी से भी सवाल है। 15 साल विधानसभा में आपने कब्जा जमा के रखा सर, हालत क्या है दिल्ली की आपने सुन लिया लोगों। आपने देखा 15 साल हमरे, ये मेट्रो किसकी देन है? आप कह रहे हो कॉमनवेल्थ घोटाला किसकी देन है सर? कॉमनवेल्थ घोटाले में निकला क्या है? निकला क्या है? किसी को गिरफ्तार किया है? किसी पे FIR हुई है? एक भी कांग्रेस के लीडर को बता दो आप दिल्ली के। 15 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या जितना काम होना चाहिए था हुआ है क्या? क्या हुआ है उतना काम? देखिए, ज्यादातर आम आदमी का फिलहाल राज है यहाँ पर, और आम आदमी का यहाँ वो बैठा हुआ है, उसी को ही करना चाहिए यहाँ की सफाई। ये नहीं है कि भाई बीजेपी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी ने जो फिलहाल आम आदमी का बंदा बैठा हुआ है उसको खुद को करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर काम जो है वो नहीं हुआ है। दिल्ली कूड़े के ढेर पर बैठी है। आप बड़ी बड़ी बातें, बिजली माफ, पानी का बिल माफ, अब हाउस टैक्स माफ की बात कर रहे हैं। योजना क्या है इसके लिए? घोषणा पत्र तक तो आया नहीं है, कैसे होगा ये काम? सर, योजना ये है कि पहले तो एक बात अपनी कहना चाहता हूँ, ये भी मान रहे हैं कि बंदर पकड़ने में इतने पैसे खर्च, ये भी विपक्ष में बैठे, कब सवाल उठाए इन्होंने? नहीं उठाया। एक रानी झांसीबाई पुल जो बनना था आज से 15 साल पहले, उसका आज तक खर्चा 3200 करोड़ रुपए हो चुका, आधा पर लटका हुआ है। फिजूल खर्ची की बात करते हो, इतनी बड़ी बड़ी फुल पेज एडवर्टीजमेंट्स अखबारों में आती है, वो जनता का पैसा नहीं है क्या? और मुख्यमंत्री की हम बात करें, 12,000 की थाली परोसते हैं, डिनर बुलाते हैं, 16,000 की थाली परोसते हैं, ये फिजूल खर्ची नहीं है? सर, जिस दिन ये फाइल को मनीष सिसोदिया ने देखा उस दिन रिजेक्ट कर दिया। पहले पता नहीं था कि इतने बिल आएगा। सर, ये अधिकारी बनाते हैं, पहले क्या पता? उन्होंने भेजा, मंत्री अगर करता साइन तो बताते। अब इन्होंने लिखा है कि CCTV कैमरा, मैं दिखाता हूँ, बस में जाओ, मार्शल बैठे हुए, CCTV कैमरा बस सही नहीं है, मार्शल कहाँ से बैठे बस हैं? क्यों नहीं है सर? बस है। कौन सी बस में मार्शल है? किसी बस में मार्शल नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। CCTV कहाँ पर है बताइए जरा, क्षेत्र में घूमिए हमारे साथ। आपका कोई CCTV नहीं है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ जो गलियों की बुरी हालत है, सड़कों की बुरी हालत है, साफ सफाई की बुरी हालत है, जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? 15 साल आपने भी राज किया सर। नहीं। अगर आप आए तो क्या करेंगे? अरे हम आए तो हम सबसे पहले जो आर्थिक स्थिति खराब है, जो हमारा P चिदम्बरम जी, ज्योतिराव सिंधिया जी, अजय माकन जी ने पहले कमेटी बना दी है कि हम आर्थिक स्थिति इसकी बिल्कुल ठीक करें। हमें दिल्ली सरकार के पास भीख मंगों की तरह ना जाना पड़े। दिल्ली नगर निगम को तनख्वाह अपनी उसमें से दें, जो कमाई आए उसी से तनख्वाह दी जाए। दूसरी बात जो है सफाई के बारे में, इनको आप कोस रहे हैं, इनके साथ तो सरकार बनाई थी आपने, बीजेपी के लिए कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं, बीजेपी ने तो 10 साल में जो हाल किया आपको मालूम है, मैंने पहले बता दिया कि आज दिल्ली नगर निगम में कोई एक, ये अभी मेरे जोली दोस्त ने कहा है, कोई एक प्रमाण पत्र लेने जाता है तो डरता है अंदर जाने में, वहाँ पैसे देने पड़ते हैं। एक अगर कोई छत बनाता है उसको कम से कम 1 लाख रुपया, जो अपना मकान बना रहा है। आज जो करप्शन भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में की है, कभी किसी ने ये करप्शन 10 सालों में जितनी बीजेपी ने की है किसी ने नहीं की है, यानी एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी है। जनता जो छतरपुर की है उनके पास बहुत सारे सवाल है, कुछ महिलाएं और हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक क्यों चुने आपको में, फौरन वापस हाजिर होते हैं।